हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलोहान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम अलग अलग जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनके बारे में बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सेंट्रल मेटल एटम की, लीगेंड क्या होते हैं। फिर हमने बात की थी बच्चों कि हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। साथ में हम कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे। तो ये चीजें हमने डिस्कस कर ली थी अपने लास्ट लेक्चर में और काफी क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए। ठीक है, आज हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि नोमेनक्लेचर से हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, ठीक क्लियर है। चलिए, तो अब आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले रिवाइज कर लेंगे जो भी टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, ठीक है। और काफी सारे न्यूमेरिकल्स नहीं कहेंगे, लेकिन काफी सारे क्वेश्चंस हमने किए थे अपने लास्ट लेक्चर में, उन्हें भी एक बार देख लीजिए, ठीक है। चलो, तो डिफरेंस देख लिया था डबल सॉर्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। आपको ध्यान रखना है दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट हमने बात की थी जो हमारे सेंट्रल मेटल एटम है। सेंट्रल मेटल एटम क्या होते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम लीगेंड से किससे जुड़े हुए होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। सेंट्रल मेटल एटम होने के लिए क्या होना चाहिए, वेकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन पाएगा। ठीक है, वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा तभी। ठीक, चलिए, बाकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो लीगेंड है वही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को दे रहा है किसको, सेंट्रल मेटल एटम को भी, तभी तो जाकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। नेक्स्ट, लीगेंड्स में भी सेम चीज हमने डिस्कस की। लीगेंड्स को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर वो डोनेट करते हैं, इसलिए उन्हें लुईस बेस भी कहा जाता है, इसलिए हमने ट्रिक भी सीखी थी। और जो एक्सेप्टर है, जो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, लुईस एसिड, ठीक है। और ये हमारे कौन से, सेंट्रल मेटल एटम। फिर हमने यहाँ पर लीगेंड्स के बारे में बात की थी, अलग अलग लीगेंड्स हैं। अब ये जो इनका नाम है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये कहाँ पर काम आएगा, जब हम आगे नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर को, तो वहां पर ये काम आने वाला है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे एसीटेट है तो एसीटेटो हो जाएगा, क्लियर। वैसे अभी हम इसके रूल्स पढ़ेंगे पहले तो। फिर हमने डेंटिसिटी के बेसिस पर बात की थी जो लीगेंड्स हैं उनके टाइप्स में, तो अलग अलग है, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, फ्लेक्सीडेंटेट। इसके अलावा कुछ और लीगेंड भी हैं, जैसे कि फ्लेक्सीडेंटेट, किलेटिंग लीगेंड, एम्बिडेंटेट लीगेंड, ठीक है। तो मोनोडेंटेट क्या है ये डिस्कस कर लिया था, आपको याद रखने इनके नाम। फिर बाइडेंटेट लीगेंड हमने देख लिया था, दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, दो डोनर साइट भी है, ठीक है। फिर ट्राइडेंटेट, तीन डोनर साइट है, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर ही शेयर कर रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ। नेक्स्ट हमारे पास था किलेटिंग लिगेंड। ये क्या करते हैं, किलेट बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्या था, रिंग बनाते हैं, रिंग फॉर्म करते हैं, ठीक है, क्लोज रिंग फॉर्म करते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो ये क्या बना देते हैं, एक किलेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इन्हीं लिगेंड्स को कहा जाता है किलेटिंग लिगेंड। अगर आप ध्यान से देखो, सेम यही लिगेंड हमने बाइडेंटेट में भी पढ़ा, ठीक है। तो आपस में कनेक्टेड है सारे, तो आपको ये रिलेट करके पढ़ना है, इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमने इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात की कि रिंग जो बन रही है किलेटिंग लिगेंड में, जो रिंग बन रही है, अगर 3 मेंबर्ड है तो वो ज्यादा स्टेबल नहीं है, 4 मेंबर है तो स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल भी नहीं है 4 मेंबर, 5 मेंबर से तो कम स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि जैसे जैसे एंगल बढ़ता है, एंगल का स्ट्रेन कम होता जाता है और स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट हमने बात की थी फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, जो फ्लेक्सिबल होते हैं, अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर सकते हैं, है ना। यानी कि वो मोनोडेंटेट, जैसे मान लो हमारे पास SO4 2 नेगेटिव, ये हमारे पास एक लिगेंड है, तो ये मोनोडेंटेट बाइडेंटेट दोनों की तरह ही एक्ट कर सकता है, ठीक, क्लियर है। चलिए, ये ऑक्जेलेट है, ऑक्जेलेटो, तो ये भी क्या कर सकता है, मोनोडेंटेट बाइडेंटेट दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, यानी कि जो अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर सकते हैं, इतने फ्लेक्सिबल बोलते हैं, इसलिए फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, ठीक। चलिए, तो एग्जांपल क्वेश्चन भी कर लिया था। फिर एम्बिडेंटेट लिगेंड, जिनके पास होती तो दो डोनर साइट है, एक से ज्यादा डोनर साइट है, लेकिन केवल एक ही डोनर साइट को एक बार में यूज कर सकते हैं। जैसे NO2 को अगर हम देखें तो यहाँ पर एक और एक, दो डोनर साइट है, ठीक है, दोनों के यूज कर सकते हैं एक बार में। देखो, अगर हम कोशिश करें कि यूज कर सकते हैं, अगर हमारे पास ये मेटल है तो एक यहाँ से और एक यहाँ से,
ठीक है, लेकिन हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर बन रही है एक 3 मेंबर्ड रिंग। 3 मेंबर्ड रिंग, और 3 मेंबर्ड रिंग क्या होती है, हाईली अनस्टेबल होती है। तो ऐसा कंपाउंड ये बनाएगा ही नहीं जो इतना ज्यादा अनस्टेबल है। बनाने का फायदा क्या है अगर कंपाउंड अनस्टेबल है तो इसीलिए यहाँ पर ये कैसे एक्ट करते हैं, एम्बिडेंटेट लिगेंड। ये कैसे होते हैं, एक टाइम पर एक ही डोनर साइट को यूज करते हैं। ठीक है, फिर हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा था, उसके लिए सेंट्रल मेटल एटम पता होना चाहिए। इजीली हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमने करे थे जिनका हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया था। ठीक है, लेकिन जैसे हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। तो ऐसे न्यूट्रल कंपाउंड भी होते हैं। चलिए, फिर हमने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN फाइंड किया था। कैसे, इसका फॉर्मूला है Z प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ लीगेंड्स, जितने लीगेंड्स है, माइनस जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है। क्लियर है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी कि EAN हमने फाइंड किया था। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बना रहा है लीगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ, वही क्या होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि 4 बना रहे, 4 6 बनेंगे तो 6, पर अधिकतर आपको 4 और 6 ही दिखेंगे कॉम्प्लेक्स। ठीक, में कोऑर्डिनेशन नंबर अधिकतर 4 और 6 ही दिखेंगे। फिर हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लिए थे। अच्छा, इस पूरे स्पेयर को क्या कहा जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड कर लिया था, कुछ और क्वेश्चन भी कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन ये भी कर लिए थे लास्ट लेक्चर में, जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर तीनों चीजें हमने फाइंड की थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। अब किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हम कैसे लिखेंगे, जैसे कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जैसे मान लो यही है ना, ये वाला कंपाउंड, यही कंपाउंड मान लो ये वाला कंपाउंड है, कैसे आप नाम लिखोगे, पोटेशियम भी है इसमें, आयरन भी है इसमें, साइनो भी है, तो कैसे आप इनका नाम लिखेंगे, कैसे आप इनका नोमेनक्लेचर करेंगे, और इससे क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। तो चलिए, सबसे पहले हम इसके रूल्स के बारे में बात करते हैं कि रूल्स क्या क्या है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने के। ठीक है, जब रूल्स एक बार समझ में आएंगे तो इजीली हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। चलिए, तो डिस्कस करते हैं। पहला है, नेम ऑफ कैटायन इज रिटर्न फर्स्ट देन द नेम ऑफ एनायन इज रिटर्न। तो कैटायन और एनायन तो आप पहचान सकते हैं इजीली। तो पहले कैटायन का नाम लिखा जाएगा, देन एनायन का नाम लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले एनायन लिखे, नहीं, फर्स्ट कैटायन का नाम लिखा जाएगा, देन एनायन का नाम लिखा जाएगा। फॉर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस नेम इज रिटर्न इन सिंगल वर्ड। और अगर कोई न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, जैसे हमने FeCO वाला भी एग्जांपल देखा था कि वो न्यूट्रल है, तो कोई न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो नाम जो है वो सिंगल वर्ड्स में लिखा जाएगा। ठीक है, और नॉर्मली कैटायन का नाम पहले लिखा जाएगा, देन एनायन का नाम लिखा जाएगा। क्लियर है। चलिए, 2 रूल ये हो गए, इनको नोट कीजिए, फिर आगे नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो लीगेंड्स की नेमिंग कैसे की जाएगी, जब हम किसी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे ना, कोई कॉम्प्लेक्स है उसमें लीगेंड तो होगा ही। ठीक, तो चलो, तो लीगेंड का नाम कैसे लिखा जाएगा, अगर एनायनिक लीगेंड है तो नेगेटिवली चार्ज लीगेंड अगर है तो, अगर वो 8 आइट और आइट से एंड होता है तो 8 का हो जाएगा एटो, आइट का हो जाएगा आइटो, और आइट का हो जाएगा आइडो, जो कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में जब हम लीगेंड्स के बारे में बात कर रहे थे वहां पर देखा था। ठीक है, इसलिए कहा गया था इन्हें आपको याद करना। अगर कैटायनिक लीगेंड यानी कि पॉजिटिवली चार्ज लीगेंड्स हैं तो हाइड्रोजीन है अगर तो हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसिल है तो नाइट्रोसिलियम। वहीं अगर न्यूट्रल लीगेंड्स है तो H2 कहीं पर आता है तो आपने किसी भी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स को आप देख सकते हैं, आप अपनी बुक खोल करके देख सकते हैं, H2 की जगह पर हमेशा क्या वाटर नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, एक्वा लिखा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक्वा, एमाइन CO है तो कार्बोनिल, इस तरीके से वहां पर लिखा हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो किसी भी जब हम लीगेंड का नाम लिखेंगे चार्ज के बेसिस पर, अब एनायनिक लीगेंड है या कैटायनिक लीगेंड है, तो इस तरीके से आपको उनके नाम को चेंज कर लेना है। ठीक है, अब जैसे कि हम यहाँ पर देखें, चलो जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, अगर क्लोराइड है तो क्लोरिडो, अगर फॉस्फाइड है फॉस्फेटो, अगर एसिटेट है तो एसिटेटो, सल्फेट है तो सल्फेटो, इस तरीके से। ठीक है, आइड को आइडो कर सॉरी आइड को आइडो कर लेना है, आइट को आइटो, और एट को एटो कर लेना है।
ठीक है, ये इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये रहा लिगेंड्स। आप चाहें तो इस तरीके से फ्लो चार्ट बना करके सारे लिगेंड्स को वहां पर ही मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है नेमिंग ऑफ लिगेंड। आपको पता होना चाहिए क्योंकि सबसे पहले हम लिगेंड का नाम ही लिखने वाले हैं। क्लियर है? और कैटायनिक और एनायनिक स्पेयर में आप समझ गए हैं, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कैटायनिक स्पेयर देन एनायनिक स्पेयर। सेकेंड रूल आप नोट कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट कुछ और मेटल्स जैसे कि जो हमने बात की, जैसे एसीटेट है तो एसीटेटो, वाटर है तो एक्वा। ठीक है, जो हमने पीछे भी नोट किया हुआ है, जो हमने अभी देख लिया है। चलिए, अब मेटल की नेमिंग कैसे करें? मेटल की नेमिंग भी तो जरूरी है। लीगेंड की नेमिंग तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, जब हमने लीगेंड्स के बारे में बात की, टाइप्स ऑफ लीगेंड्स देखा, लीगेंड्स का क्लासिफिकेशन देखा, तो वहां पर भी हमने नोमेनक्लेचर थोड़ा बहुत देख लिया था कि लीगेंड्स की नेमिंग कैसे होगी। बात करते हैं मेटल्स की नेमिंग कैसे करना है। चलिए, इफ द मेटल इज प्रेजेंट इन कैटायनिक स्पेयर, अगर मेटल जो है कैटायनिक या न्यूट्रल स्पेयर में प्रेजेंट है, देन देयर विल बी नो चेंज इन द नेम। अगर वो कैटायनिक स्पेयर में है या न्यूट्रल स्पेयर में है तो वहां पर नाम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर वो एनायनिक स्पेयर में प्रेजेंट है तो अगर मेटल, जो भी मेटल है उसके आगे लग जाएगा 8। ठीक है, अगर वो एनायनिक स्पेयर में प्रेजेंट है तो मेटल के आगे लग जाएगा 8। जैसे मान लीजिए आयरन है ना, Fe है, तो इसके आगे लग जाएगा 8, यानी कि फेरेट हो जाएगा, है ना। अगर कोबाल्ट है तो कोबाल्ट के आगे 8 लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोबाल्टेट। इस तरीके से अगर वो एनायनिक स्पेयर में, ध्यान इतना रखना है, अगर एनायनिक स्पेयर में है, ठीक है, अगर मेटल एनायनिक स्पेयर में प्रेजेंट है तो मेटल के आगे क्या लग जाएगा, 8 लग जाएगा। मेटल के बाद हम बोल सकते हैं सफिक्स में क्या लग जाएगा, 8 लग जाएगा। जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट। लेकिन अगर वो कैटायनिक या न्यूट्रल स्पेयर में प्रेजेंट है तो वहां पर उनके नाम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? ये दो रूल ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर फेरस है तो क्या हो जाएगा, फेरेट। जैसे यहाँ पे Fe है तो ये क्या है, एक एनायनिक स्पेयर में है। इसमें है एनायनिक स्पेयर में, कैटायनिक स्पेयर में और न्यूट्रल में तो कोई भी चेंज नहीं आएगा नेम में। लेकिन अगर वो एनायनिक स्पेयर में, जैसे यहाँ पर ये एनायनिक स्पेयर में है तो यहाँ पर Fe का क्या बन गया, फेरेट। ठीक है, जिंक का जिंकेट, Fe का फेरेट, पीवी का प्लम्बेट, ऑरेट, अर्जेंटेट। ठीक है, अगर Hg है हमारे पास, Hg क्या बन जाएगा, मर्क्यूरेट। मर्क्यूरेट, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, पीवी तो प्लम्बेट, ऑरेट, अर्जेंटेट। अच्छा, मर्क्यूरेट यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से, मर्क्यूरेट। Sn है तो स्टेंटेट, स्टेनेट, सॉरी, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट। आपको ज्यादातर कोबाल्टेट यूज करेंगे आप लोग, या फेरेट, जिंकेट। ठीक है, इस तरीके। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं कि अगर एनायनिक स्पेयर है तो नाम के आगे क्या लग जाएगा, अगर एनायनिक स्पेयर है तो क्या लग जाएगा, नाम के आगे लग जाएगा 8। लेकिन अगर कैटायनिक या न्यूट्रल स्पेयर है तो वहां पर कुछ भी नहीं लगेगा, तो वहां पर एज इट इज हम लिख सकते हैं, कोई चेंज नहीं आया। देख लीजिए इसे एक बार। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे देखेंगे? अभी तक हमने लिगेंड की नेमिंग की बात कर ली, मेटल की नेमिंग की बात कर ली, अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स की नेमिंग की। तो चलिए, नेम ऑफ द लीगेंड इज रिटर्न फर्स्ट, देन नेम ऑफ द मेटल इज रिटर्न। तो लीगेंड का नाम पहले लिखा जाएगा, जब भी हम नेमिंग करेंगे किसी भी मेटल की तो लीगेंड का नाम पहले लिखा जाएगा, फिर लिखा जाएगा मेटल का नाम। ऐसा नहीं कि पहले जो भी ऑर्डर में आ रहा है किसी का नाम भी लिखेंगे, नहीं, पहले लीगेंड का नाम देन मेटल का नाम। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि पहले हम किसका नाम लिखेंगे, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का, देन एनायनिक का, है ना। इस तरीके से हमने बात की। फिर दूसरा हमने क्या देखा कि लीगेंड्स का जो नेमिंग है उसमें 8 वगैरह हम लगा देंगे। अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स में तो 8 लगा देंगे, सॉरी, ये मेटल के केस में था कि मेटल अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स में तो 8 लगा देंगे और कैटायनिक में या न्यूट्रल में तो कुछ नहीं लगाएंगे वहां। तब कॉम्प्लेक्स की बात हमने की, सबसे पहले हम लीगेंड लिखेंगे देन मेटल का नेम लिखेंगे। ठीक है, पहले लीगेंड का नाम आएगा फिर मेटल का नाम। तो लीगेंड का नाम जैसे NH3 के लिए अमाइन आ गया, ऑक्जेलेट आ गया, C2O4 के लिए, CN के लिए साइनो आ गया, इस तरीके से। इस
same type of more than one ligand is present, then we use di, tri, tetra, hexa, penta. अगर जो है एक ही ligand क्या है, ज्यादा है ना, दो से ज्यादा बार है, 3 बार है, तो अगर देखो जैसे CN अगर 4 बार है तो ये क्या आ गया, टेट्रासाइनो. NH3 अगर 4 बार है तो ये क्या आ गया, टेट्राएमाइन. ठीक है, वैसे ही यहाँ पर क्या आ गया, 6 बार है अगर NH3 तो ये आ गया हेक्साएमाइन. ऑक्सलेट अगर 2 बार है तो क्या आ गया, डाईऑक्सलेट. क्लियर है. चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि लीगेंड अगर एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है तो उसके लिए डाई, ट्राई इस तरीके से हम लिखेंगे. और अक्सर होता है ना, लीगेंड जैसे CN है तो 6 है या 4 है तो हेक्सा, टेट्रा आप अपने हिसाब से लगाएंगे. हो सकता है आपके पास 4 CN हो और 2 Cl भी हो, है ना, तो आप क्या लिखेंगे, टेट्रासाइनो डाइक्लोरो, है ना, 2 क्लोरो है अगर तो डाई आ जाएगा, डाइक्लोरो. इस तरीके से आप नोमेनक्लेचर करेंगे. क्लियर है, नोट कीजिए इतना. चलिए आगे बढ़ते. इफ द लीगेंड ऑलरेडी कंटेन्स डाई, ट्राई, अगर लीगेंड में पहले से ही डाई, जैसे हम इथिलीन की बात करते हैं, EN की बात करते हैं, इथिलीन डाइअमाइन, तो उसमें पहले से ही डाई है ना. अगर कोई ऐसा लीगेंड है जैसे पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा इस तरीके से पहले से उसके नाम में प्रेजेंट है, तो वहां पर अगर 2 है तो बिस लिखा जाता है, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस, 5 है तो पेंटाकिस. इस तरीके से यूज किया. जैसे हम देखें EN अगर 2 है तो क्या आएगा, बिस इथिलीन डाइअमाइन. तो वैसे नाम क्या है इसका, इथिलीन डाइअमाइन. ठीक, लेकिन यहाँ पर 2 है तो क्या आएगा, बिस इथिलीन डाइअमाइन. ऐसे नहीं लिखेगा कोई भी कि डाई इथिलीन डाइअमाइन, नहीं, बिस इथिलीन डाइअमाइन. ठीक है, अगर 3 है तो ट्रिस, इस तरीके से. क्लियर है. चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए और इससे आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में. तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.